अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है शो क्यों नहीं फॉर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है उसकी। ठीक है, तो अभी ये शो हो जाएगा वैसे आपके ऊपर स्क्रीन पे। इससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जितना भी मकसद के वर्क दे रहा हूँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी मकसद के एक्सरसाइजिंग वर्क हैं जो हमारे बुक के आखिर में है, बिल्कुल बुक के आखिर वाले जो एक्सरसाइज वर्क हैं उसको मैंने बिल्कुल अभी स्किप कर दिया है बिकॉज ऑफ कि करवाऊँगा वो तो मैं पूरा, ये मैंने पूरा आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये इसका वर्क करवाऊँगा, जो एक्सरसाइजिंग वर्क है ना बुक के आगे ये मैं करवाऊँगा। मगर उसमें से वो सब्जेक्ट्स का करवाऊँगा जो कि आएंगे, जिसके आएंगे वो सवाल। ठीक है, मैथमेटिक्स का ज़्यादा का मामला है तो मैथमेटिक्स भी मैं शुरू करवा दूंगा, लेकिन वो एंड में बिकॉज ऑफ सम के यहाँ पर मैंने बहुत सारे एक्चुअली में टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 4 आधा केमिस्ट्री आधा फिजिक्स जब हो जाएगा हम लोग का, तो फिर आधा इंग्लिश कंप्लीट करके फिर मैथमेटिक्स पे शुरू कर देंगे। मैथमेटिक्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और इंग्लिश के सारे ग्रामर पोर्शंस को भी कंप्लीट कर देंगे। चलें अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की तरफ हमारे पास जब आते हैं तो व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है भाई? कंबाइनिंग ऑफ एटम। सिंपल सिंपल सी बात है, कंबाइनिंग ऑफ एटम क्या होगा? फॉर्मेशन होगी केमिकल बॉन्ड की। अच्छा, अपने साथ ना एक नोटबुक या डायरी ज़रूर रखें ताकि आपका जो भी हो के लिखते रहें कि फॉर्मेशन कैसे होती है। लिखें ये, अभी ये पॉइंट को लिखें कि फॉर्मेशन एरो बनाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेशन, रेड से क्रिएट कर रहा हूँ फॉर्मेशन। ठीक है, एरो बनाएं फॉर्मेशन, ये मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कंबाइनिंग ऑफ एटम, कंबाइनिंग ऑफ एटम। ठीक है, आपने ये लिख देना है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है केमिकल बॉन्ड, ये जो लिखा हुआ है कंबाइनिंग ऑफ एटम। ठीक है, an interaction of whole two atom bonded two atom together called a chemical bond. Atom can lose or gain or share in valence electron to form a chemical bond. एटम लॉस करता है, गेन करता है, शेयर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहली भी वीडियो में बता दिया था और दोबारा बता देता हूँ, और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर इसी का ही है बात। ठीक है, यहाँ पे एक समझ लें ये एक शेल है जो कि वैलेंस शेल है, जिसके अंदर सिर्फ तकरीबन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां इलेक्ट्रॉन है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए सारे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है? तीन टाइप्स होती हैं, आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट, डेटिव कोवलेंट भी कहते हैं, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आज के आयनिक बॉन्ड की वीडियो बना दूंगा मैं और देन फिर इसके आगे चलते हैं। 4.2 और 4.3 आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू पॉजिटिव आयन कैटाइन, whereas atom gains the electrons changes into negative ion anion. The cation and anion have opposite charge. They attract another force of electrostatic force of attraction. The force of attraction that opposes the oppositely charged ions together called the ionic bond. आप लोग क्लास 10 में जब जाएंगे तब भी वो यही पढ़ेंगे, और जहाँ हमेशा प्लस नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव प्लस से। ठीक है, देखें ये मैं आपको लिख रहा हूँ, प्लस इससे नेगेटिव से अट्रैक्ट हुआ और नेगेटिव प्लस से अट्रैक्ट होता है हमेशा हमेशा। अगर मैंने, अगर आप H2O की देखें, कोई भी अगर आपसे पूछे ना H2O ब्रेक कैसे होता है, तो H2O हमेशा ब्रेक होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, OH क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, नाउ अब एक ऐसी फोर्स जो कि अपोजिटली चार्ज रखती है, कंडीशन, इसके अंदर कंडीशन क्या है? अपोजिट चार्ज, कंडीशन अपोजिट चार्ज। तो वो क्या, कौन सी कहलाती है? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं सर? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ के स्टैटिक मकसद रेस्ट, इलेक्ट्रिक मकसद इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर चार्जेस बिल्कुल रेस्ट में हों, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको कोई आपको कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल ऐसे पूछेगा नहीं, ऐसा खास नहीं पूछेगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्ड के मायने से। ठीक है,
Generally, ionic bond formed between two atoms, group or metal or non-metal compound that contain ionic bond called ionic compound. कोई भी पूछे what is ionic compound, there is the simple answer that contain ionic bond called ionic compound, such as the sodium chloride, potassium chloride, magnesium fluoride, and types of formation of ionic bond. देखें पेपर में ये एग्जांपल याद करनी होती है, ये पक्का है, ये तो समझ लें कि फुल रट लो इसको, रटना नहीं है वैसे तो, लेकिन समझा देता हूँ. द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. सोडियम atom is a metal of one group and the periodic table of the periodic table has only one electron in the outermost shell. The electron arrangement of the sodium atom is 281. By losing one electron from its outermost shell, sodium form cation Na plus, whereas chlorine atom is non-metal of group 8A. नहीं sorry 7 है. Group so 7 electron outermost shell. The electron arrangement of chlorine is 287. Since the chlorine atom has 7 electron in the outermost shell. outermost shell क्या मकसद? आखिरी shell. It needs 1 electron to complete octet. By gaining 1 electron, chlorine atom now has 8 electron in its outermost shell and chloride ion is formed. N किसमें ब्रेक हुआ है? N पॉजिटिव प्लस इसकी हमने वो लिखी. देखें इसको मैं आपको शेल के थ्रू समझाता हूँ. ये एक शेल है, दूसरे शेल में आ गया कितना? 2 और 4. ठीक है, फिर इसके तीसरे शेल में कितना आए? 1. उसके बाद अपना ऑक्टाइड खत्म करना है उसको, क्लोरीन को. मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको ब्लू से शो कर देते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये 2 रहे, 1 2 3 4. 2 ये 2 फर्स्ट शेल के शेल के, ये वाले जो 2 हैं जिसके ऊपर मैं अभी आपको ट्रेस कर देता हूँ. 2 ये वाले और 2 ये वाले, हो गए कितने? 2. ठीक है, इसके पीछे सेकंड शेल में जो हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 5 और 6 हो गए. ठीक है, अच्छा सॉरी, बल्कि 2 पहले शेल में और 8 दूसरे शेल में, तो 2 एक और लगा देते हैं हम यहाँ पर. 2 2 4 2 6 2 8. ठीक है, सो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, तो हमारे पास कितने हो गए? अब 1 इलेक्ट्रॉन रहता है हमारा. अब 1 इलेक्ट्रॉन को हम, अच्छा इसको बड़ा कर देता है अच्छा खासा. ये तरीका अच्छा लग रहा है, इसको साफ सुथरा भी करके बनाएं. ये 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्लोरीन का क्या आइटम है? अब क्लोरीन का क्या है कि इसके अंदर क्लोरीन का बना देते हैं हम लोग. क्लोरीन का फर्स्ट सेल, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्लोरीन का हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर 2 पाए गए, दूसरे शेल के अंदर 8 पाए गए. ये इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं. दूसरे शेल के अंदर 8 पाए गए, तीसरे शेल के अंदर 7 पाए गए. ठीक है, ब्लू से शो कर देते हैं. ठीक है भाई, क्लोरीन का यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे. 2 पहले शेल में आ गए, 8 दूसरे शेल में आ गए, 7 1 2 3 सॉरी 3 4 1 2, इसको हटा दीजिए. 2 2 4 5 6 7, कितना आ गए? अच्छा ज़्यादा मिट गया. 2 2 4 5 6 7 आ गए भाई. अब ये मैंने बना दिया NaCl, ये NaCl का है, इसको मैं छोटा करके लिख भी देता हूँ. ये Na का है, ठीक है, ये Cl का है. अब क्या करना है? इसने बोला कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है. इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है मुझे.
इसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड पैदा हो गया। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसको ग्रीन से क्रिएट हो जाता है, ग्रीन से क्रिएट कर देते हैं इसे। दोनों के बीच में एक बॉन्ड पैदा कर दिया और वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है, जिसमें फोर्स अपोजिट होते हैं। अब इसकी इक्वेशन कैसी बनती है, इक्वेशन अगर आप देख लें यहाँ पर, तो इक्वेशन हमारे पास इसकी ऐसे बनती है, अगर NaCl है तो ये ऐसे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, नाउ ये बात यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल लिखा हुआ है जो मैंने पूरा बनाया सामने आपके, और अब बाद में ऐसे बन गई रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का भी आपको रिएक्शन आना चाहिए, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और उसमें तकरीबन उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर दिए और बाकी उसके पास एक शेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ, देखें। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे मैग्नीशियम के पास। इसका एटॉमिक नंबर क्या था, बल्कि सॉरी इसका एटॉमिक नंबर नहीं, हाँ एटॉमिक नंबर इसका क्या था, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तकरीबन था, इसका एटॉमिक नंबर हम बता देते हैं हम आपको अभी, 2 मिनट, 8, 9, 10 और 12 था इसका एटॉमिक नंबर। तो इसने 2 तरीके से करके कर दिया। तो यहाँ पे 2 आ गए इसके। उसने बोला ऑक्सीजन का 6, 7, 8 था। उसने बोला मुझे 2 चीज़ों की नीड है, तो दोनों चीज़ों की नीडिंग के लिए उसने मैग्नीशियम ने डोनेट कर दिया और उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। जो डोनर होता है उसके पॉजिटिव, जो एक्सेप्टर होता है नेगेटिव। जैसे यहाँ पर बना हुआ है Na पॉजिटिव, Na इज द डोनर एंड द Cl इज द नेगेटिव, ये याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड के लिए न्यू वीडियो क्रिएट होगी और वो बहुत जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम। अच्छा, मैंने ऑफर शॉर्ट भी दिया हुआ है, ऑफर शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा, और मैंने पॉडकास्ट भी बना के डाल दी है उसकी वीडियो, जिसने नहीं देखी वो भी देख लें। और जितने भी अगर कोई रिलेटेड टॉपिक हो आपके पास पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी कि जिसमें आपको परेशानी आ रही तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपकी तरफ पेश कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। मैंने कम्युनिटी में भी बहुत सारे टेस्ट डाल दिए हैं, वो टेस्ट तकरीबन अच्छे खासे उसके अंदर MCQs भर दिए हैं, उसको भी आप फिल आउट करें, और वो सारे फिज़िक्स केमिस्ट्री मंच MCQs हैं। ठीक है, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स। अल्लाह हाफ़िज़।